नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे आज के पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद कीमतों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत आज एक बार फिर से बढ़ी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम स्थिर हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार, जनता लाचार। पेट्रोल के दाम छू रहे आसमान, जेब पर गिरी गाज। कुछ तो करो सरकार। बढ़ती महंगाई ने आम जनता का बजट पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है। सिलेंडर, दूध, सब्जी, तेल सब महंगा हो गया। ऐसा लगता है मानो एक जगह से बचे और दूसरी जगह फंस गए। उधर पेट्रोल की बेकाबू कीमतों ने आम जनता का तेल निकाल कर रख दिया है। हर दूसरे दिन तेल की कीमतों में उछाल के साथ ही जनता की जेब ढीली हो रही है। जनता बढ़ती महंगाई के सामने सिर्फ बेबस नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई के खिलाफ चौतरफा सरकार घिरी हुई है। जनता और विपक्ष सरकार से कीमतों में राहत देने की मांग कर रही है। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल की कीमतों में उछाल हुआ है। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। महानगरों में तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 84 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 83 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 8 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 93 रुपए 2 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 49 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें अब देश भर में उच्चतम स्तर को छू रही हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल का रेट 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इन राज्यों में पेट्रोल 100 के पार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। आम जनता के हालात कुएं से निकले खाई में जाकर अटके जैसे हो गए हैं। गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को दाम स्थिर रहे, जिसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद सरकार को जनता की परेशानी समझ आ गई है। लेकिन अगली सुबह फिर पेट्रोल का ब्रेक फेल हो गया। वैसे सरकार के तर्क के आगे सभी सवाल फेल हैं, लेकिन जनता, किसान और विपक्ष पुरजोर कोशिशों में लगा है कि महंगाई पर लगाम लगे और जनता को इस कोरोना काल में थोड़ी राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट्स में इन दिनों इजाफा हुआ है, लोगों को एक बड़ा झटका महंगाई का लगा है। हमारे सहयोगी लाजपत राय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। प्रदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन उससे पहले एक बार लाजपत से जरा हम जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, लगातार पेट्रोल डीजल के रेट्स में इजाफा, आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो डरने लगे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि पेट्रोल के दामों में इजाफा ना हो। जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, लगातार बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम दोगुना हो चुके हैं और दोगुना की वजह से हर चीज, खाने पीने की या रोजमर्रा की चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन की वजह से लगातार देश जूझ रहा है और लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सरकार को इसकी जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। 3 साल रह चुके हैं, लेकिन 2 साल में आतंक मचा चुकी है सरकार। प्रशासन और सरकार मिलकर इसका जरूर समाधान करे, क्योंकि लगातार जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, तो ये एक चरम सीमा हो चुकी है। हर रोज की जो महंगाई, लगातार खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पर भी फर्क पड़ रहा है और हर रोज झगड़े भी बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर झगड़े इसलिए कि जो ट्रांसपोर्टर है उनका किराया वही है और पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है।
तो इस बात को लेकर चिंता है जरूर, और सरकार को आगे आकर जरूर इस जनता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो मौजूद सरकार में हमारे साथ पदों पर जो नेता से भी बैठे हैं चर्चा कर उन्होंने लेते एक बार हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से हर दिन पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, चाहे सरकार कितने भी तर्क दे, लेकिन अब यह आम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि मई से लेकर अगर जुलाई तक अभी तक हिसाब करें तो 11 से 12 रुपए तक पेट्रोल जो है महंगा हो चुका है और डीजल के रेट्स भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज इसे आप देखते हैं लोगों के लिए? इफेक्टेड हुई है, सब कंट्रीज उससे बहुत ज्यादा परेशान हुई है। और लॉकडाउन, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और वो लॉकडाउन वहाँ बहुत टेरिटरी भी था, तो फर्स्ट जो वेव आई, फिर सेकेंड वेव आई और थर्ड वेव का डर में अभी भी खुल के काम नहीं हो पा रहा है। तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ये भी एक मुद्दा है जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। जो आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह वो बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया में देखने को आ रहा है। तो मैं समझ पा रहा हूँ जैसा वैसा कि जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगा रही है इस टाइम पे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को पटरी पे लाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस टाइम रेवेन्यू नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये टैक्स जो इम्पोज है क्रूड ऑयल के ऊपर, जब आपकी गाड़ी में डलता है तो उसके बीच में स्टेट और सेंट्रल का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को कहीं हद तक इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे अभी उसका कम होना मुझे कहीं नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन गवर्नमेंट की परेशानियां समझी जा सकती हैं कि ये जो दौर है वो सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और उतना हो भी नहीं पा रहा है, इसीलिए पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट उतनी सब्सिडीज नहीं दे पा रही है। लेकिन सर, जिन लोगों के लिए सरकार काम करती है वो लोग तो परेशान हैं इससे, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, आम आदमी, मिडिल क्लास वर्ग, सब परेशान हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको भी बात समझना पड़ेगा। आम आदमी जो परेशान है ड्यू टू कोविड, जैसे गवर्नमेंट ने अभी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत फास्ट किया, वो भी एक आम आदमी के लिए है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इस टाइम नहीं सोच रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को सोशल और हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करना जरूरी है। इस टाइम प्रायोरिटी लोगों के हेल्थ है, तो गवर्नमेंट हेल्थ वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया के अंदर अगर पूरे फुल इंडिया में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव पे काम किया जा रहा है, और सेकेंड वेव में जो परेशानी आई उसको ओवरकम करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप की जा रहे हैं, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट की इस टाइम प्रायोरिटी चेंज है। तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर और प्रायोरिटीज चेंज होने पर ये जो इन्फ्लेशन है ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर भी है, सप्लाई चेन भी डिस्ट्रक्शन है, और जो इफेक्ट है बिल्कुल, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। उन तमाम फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत, जैसा कि हमारे साथ अभी मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं और उन्होंने एक बात जरूर यहाँ पर कही है, और वो बात ये है कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में अभी फिलहाल राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। यानी लोगों को मानसिक रूप से अब कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना पड़ेगा। इतने दिनों में लोग हो भी गए हैं कहीं ना कहीं निराशा के साथ, तो लोगों को अब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अभी कुछ परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल के रेट्स लगातार बढ़ा रही है और आगे भी ये बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, हमें एक बात जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमें मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सुख सुविधाएं तो लोगों को दें। कम से कम टोल टैक्स, जहां पर हमने खुद देखा है, हमने खुद सफर तय किया है, जिस रोड पर टोल टैक्स है वहां पर भी लूट है, उस रोड पर आप चल नहीं सकते नंदिनी। ऐसा रोड भी है जहां पर लोगों के हादसे से मौत भी होती है और कोई सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकार सुख सुविधा दे, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाए, लेकिन रोडों के हालात तो कम से कम ठीक करे, गाड़ियों का मेंटेनेंस तो कम से कम बचे, कहीं ना कहीं तो राहत दे सरकार, रोड की सुविधा दे, कहीं ना कहीं टोल की सुविधा दे। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, देश पर बोझ लगातार जारी है, लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना जैसी महामारी है, ये वक्त काफी टाइट है और इस वक्त में कम से कम कुछ मल्लम तो दे सरकार, कुछ तो
राहत दे लोगों को, क्योंकि लगातार कुछ तो राहत दे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। राहत की बात यहाँ पर हो रही है प्रदीप जी, लेकिन राहत तो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आती। महंगाई चरम पर है, कोविड की थर्ड वेव को लेकर डर लगातार बना हुआ है देश के अंदर। लॉकडाउन इतनी बार लगा देश में, और आने वाले दिनों में अगर तीसरी वेव आ गई गलती से भी तो फिर लॉकडाउन, फिर वही परेशानियां। फाइनेंशियल क्राइसिस सर मानते हैं कि सरकार का है, लेकिन उससे भी बुरा दौर यहां पर गरीबों का, आम लोगों का है। वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वो मजदूर जो दूर दूर चलता है, दूर दूर जाता है बाइक्स के जरिए, या वो मिडिल क्लास आदमी जो बाइकों पर अपने दफ्तर जाता है, उनके लिए 110 रुपए के लगभग पेट्रोल अफोर्ड कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऐसे में क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि अब बस कर देना चाहिए पेट्रोल के रेट्स में इजाफा? तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं सरकार की कर्मचारी नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात फैक्ट है कि गवर्नमेंट कहीं हद तक पॉलिसी फेलियर्स भी देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इलेक्शन की तरफ पिछले कुछ दिनों में जो दिखा वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें तो अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं जो कि अप्रैल में 10.74 था, मई के अंदर वो 10% आया, लेकिन जून में फिर वो 10.4 चला गया, और जुलाई में भी वो एक्सपेक्टेड है कि 0.5% कहीं ना कहीं प्लस माइनस वो जा सकता है। और ये थोड़ी सी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में शायद वो डाउन ट्रेंड पे आए। और अगर हम इन्फ्लेशन फूड आर्टिकल्स की बात करें जो कि 3.1% जून में था और वो मई में 4.3 था, तो वो भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ आया है। तो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में राहत नहीं दिख सकती, क्योंकि ये ओवरऑल सिर्फ इंडिया अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। और कंट्रीज क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वो जल्दी उसको रिवाइव कर गए, लेकिन इंडिया डेवलपिंग है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, तो यहाँ रिकवरी आने में थोड़ा सा टाइम लगता दिख रहा है। जी प्रदीप जी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल की, हम बात करें कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हालात नाजुक हैं। जब क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा था उस समय सरकार ने पेट्रोल डीजल की रेट्स को कम नहीं किया, और अब जब क्रूड ऑयल जो है सामान्य रेट पर आया या महंगा हुआ तो रेट्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ये टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा टेक्निकली तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ जब क्रूड ऑयल कम हुआ था तो उस समय लोगों को राहत दी जा सकती थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों की शुरुआत मैं कहूँगा डीमोनेटाइजेशन से हो गई है। और डीमोनेटाइजेशन में राइट स्टेप नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एकाएक पूरी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा उसने हिट किया है। तो वहीं पर गवर्नमेंट का पहला फेलियर नजर आना शुरू हुआ। उसके बाद कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स आते गए, जैसे जीएसटी एक अचानक मार्केट में चीज आई तो लोगों को उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, और फिर उसके बाद कोविड की सिचुएशन शुरू होगी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव आने का डर। तो यहाँ पर जब प्राइसेस कंट्रोल हुए, जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था कहीं हद तक उसको भी न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ अपने रिजर्व जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने की तरफ उसका फोकस किया था, और शायद और सब्स्टिट्यूट बनाने की तैयारी गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो इसका सब्स्टिट्यूट इथेनॉल है। इथेनॉल के ऊपर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इसको सेटअप करने के लिए, क्योंकि एक फार्मिंग प्रोडक्ट से इथेनॉल जनरेट होता है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। उसका बेनिफिट सीधा जो फार्मर्स को मिलने वाला है, और उससे कहीं हद तक प्राइस को कंट्रोल करने में भी। चलिए प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं हिसार से। अनूप, आज एक बार फिर से झटका पेट्रोल के रेट्स को लेकर लोगों को लगता हुआ, एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, और अब देश की राजधानी दिल्ली में 101 हो गया पेट्रोल। अगर मैं बात करूं हिसार की, तो वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी? नहीं छोड़ी है। अगर हम आज की बात करें तो 29 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी होने के साथ साथ यहाँ पर 99 रुपए 71 पैसे पेट्रोल का भाव और 90 रुपए 68 पैसे डीजल का भाव हो चुका है। दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ोतरी हो रही है, इससे कहीं न कहीं आम जनजीवन बड़ा दुखी है। किसान, व्यापारी, कर्मचारी जो भी है, हर कहीं आम आदमी की जेब
पर सीधा डाका डालने का काम किया जा रहा है और लोग बार बार इसको लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि रेटों में कमी की जाए, लेकिन नहीं। इसके साथ साथ विपक्ष भी वो जोरदार प्रदर्शन कर चुका है, सरकार को घेरने की कोशिश कर चुका है। बावजूद उसके तेल कंपनियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार भी लोगों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है। चलिए, अनुपा पनेरी हमारे साथ। प्रदीप जी, जिन फैक्टर्स की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, महंगाई लगातार बढ़ने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? सरकार की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, अब हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है और इसीलिए हेल्थ सेक्टर पर जो है अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें सर, तो जब सेकेंड वेव आई और जो परिस्थितियां लोगों ने देखी, अब सरकार के प्रयासों से क्या लगता है, जब इतना बड़ा इकोनॉमी का पार्ट हेल्थ सेक्टर पर सरकार खर्च कर रही है और वहीं दूसरी तरफ तीसरी वेव को लेकर डर बना हुआ है, तो लोगों को क्या हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत मिल सकती है या कोई बहुत बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये छोटा सा टेन्योर है और इसमें कोई करिश्मा हो जाए, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, अगर आप बात करें तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत कम खर्च किया जाता था। वो उस बजट को इस बार पूरी तरह से बढ़ाया गया है। अब सेकंड वेव में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उस टाइम कोई तैयारी नहीं थी गवर्नमेंट की। जरूर एक वैक्सीनेशन आ चुका था, लेकिन वो भी फुल स्विंग में पूरी तरह से वो नहीं आम आदमी तक पहुंच पा रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज के ऊपर इस टाइम ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा है और ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर थर्ड वेव आती है, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव को भी पास किया गया है, तो कहीं हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ हेल्थ की प्रायोरिटी बढ़ी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बाकी चीजों पे काम नहीं कर रही। जैसे मैंने बताया, इथेनॉल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काम हो रहा है, तो उससे हमारी डिपेंडेंसी जो क्रूड ऑयल के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर है, वो कंट्रोल होगी और उसका कंट्रोल होने का बेनिफिट भी इंडिया को मिलेगा। इंतजार बस इसी दिन का है कि कब ये रेट्स जो है स्टेबल हो, कब ये रेट्स कंट्रोल में हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं हिसार से और गगन जुड़ गए हैं पेहोवा से। पहले गगन से जरा बात कर लेते हैं। गगन, अगर मैं बात करूं, आज एक बार फिर से पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं, किस तरह के रिएक्शंस मिलते हुए? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आज फिर दोबारा रेट बढ़ चुके हैं पेट्रोल के लिए। तो आम जन से जब हमारी बातचीत हो रही है तो ये काफी बढ़ते पेट्रोल की वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया और देखा जाए तो महंगाई जो बाजारों के अंदर सामान है वो भी महंगा हो रहा है और महंगाई पूरी तरह से बढ़ चुकी है। लोग काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं। जी अनूप, अगर बात करें हिसार की, देखिए लगातार पेट्रोल डीजल के रेट्स में देश भर में इजाफा हुआ और प्रदेशों के कंपैरिजन हरियाणा में अभी फिर भी जो है रेट्स कम हैं, लेकिन लगातार हरियाणा में भी अब इसी बात का डर है कि सरकार जो है और प्रदेशों की तरह कहीं वैट ज्यादा ना बढ़ा दे या पेट्रोल जो है, जैसे कि जयपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 108-109 रुपए के लगभग मिल रहा है। हरियाणा में अभी 100 रुपए के लगभग पेट्रोल जो है मिल रहा है और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, डर वैसे वैसे लोगों की तरफ से भी बढ़ता हुआ कि कहीं पेट्रोल अब 110 तक ना पहुंच जाए हरियाणा में भी। करने वाली बात नहीं है कि रेट 100 से ऊपर जाकर के 110 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हर रोज 30, 35, 36 पैसे बढ़ा करके धीरे धीरे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं 80 रुपए, 70, 75 रुपए से चल करके और 90 और 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, तो 110 तक भी पहुंच सकती है और आम जनजीवन इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है और लोगों का तो बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और महंगाई पर मैं जिस प्रकार पहले बता रहा था, विपक्ष भी घेर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के रेट कम नहीं हो रहे और इसका सीधा असर किसान पर पड़ रहा है, व्यापारी पर पड़ रहा है, कर्मचारी पर पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो गया है, ऑटो के किराए बढ़ गए हैं, रोडवेज के किराए बढ़ गए हैं, हर जगह बढ़ोतरी के कारण महंगाई होती जा रही है और इस महंगाई ने आम आदमी का दम निकाल कर रख दिया है। बिल्कुल, आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान, गरीब आदमी परेशान। अगर गगन बात करें यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है और ये सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। तो क्या पेट्रोल के रेट्स बढ़ने का असर पेहोवा में देखा जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए लगातार पेट्रोल डीजलों के दामों की बढ़ोतरी की वजह से जो प्राइवेट बसेस की अगर जो बात की जाए तो उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है और देखा जाए तो उनका कहना है कि हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, जिससे आपके लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज की होगा की बात करें तो 99 रुपए 35 पैसे जो है पेट्रोल का रेट है। ये काफी लोगों के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके सीधा सीधा असर देखा जाए तो आम जन के घर के बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो बाजारों के अंदर है जो रौनकें भी कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो आम जन है जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो इसका असर आम जन पर देखा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका गगन और शुक्रिया आपका अनूप, आप दोनों जुड़े और जानकारी पहुंचाई आपने। तो जिस तरह के रिएक्शंस हमारे तमाम रिपोर्टर्स लोगों से ले रहे हैं इस महंगाई को लेकर, इस पेट्रोल को लेकर, पेट्रोल के रेट्स के को लेकर, तो लोगों का जो रिएक्शन है वो अब गुस्से वाला आ रहा है, क्योंकि अब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर हम कैसे अपना जीवन चलाएं, किस तरीके से, क्या वो तरीका होगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो लोडिंग व्हीकल्स महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा है, आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको महंगा किराया देना होगा, आपके खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, इसका चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। तो जो भी केंद्र सरकार की रणनीतियां हैं, जो भी नीतियां हैं, वो जनता को नहीं समझ में आ रही हैं। जनता यही चाहती है कि महंगाई कम होनी चाहिए और सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें सबसे बड़ी राहत जो है लोगों